सकते हैं अपना कॉपी जाकर वहाँ पे। अगर पहले चाहे इस बार लिखेंगे, बाद में अगर अपना कॉपी देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। आप वहाँ पे दिखा हो कैसा मार्किंग होता है। मार्किंग एकदम जैसे ऐसा शुरू होता है ना कि जैसे एकदम मैक्सिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम लोगों को आप देखिए जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, एकदम एवरेज मार्किंग चलता है। ठीक है, 3-3 मार्क्स शुरू हुआ, तो फिर 3-3 मार्क्स के 10 10 10 तक जो है 3-3 मार्क्स से उनको मिलेगा। फिर जो है वह 11 से जो आप देखेंगे, तो कहीं न कहीं जो है ना उस एवरेज से आपका आंसर डिफरेंट कैसे हो, तो उसमें फ्लो चार्ट रहना चाहिए, उसमें मैप रहना चाहिए, उसमें थोड़ा एग्जांपल्स होने चाहिए। जितना ज़्यादा-ज़्यादा एग्जांपल्स ऐड करें, रिपोर्ट्स डालें आप, ज़्यादा-ज़्यादा रिपोर्ट्स डालें, डेटा डालें। ठीक है, जितना ज़्यादा एग्जांपल्स और जो रिपोर्ट डेटा डेटा आप जो फैक्ट डाल रहे हैं, उसका सोर्स भी मेंशन करें। जैसे कि एज पर वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, एज पर आरबीआई रिपोर्ट, कुछ ना कुछ दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपको सपोज याद भी नहीं आ रहा है, लेकिन आपको पता है कि इकोनॉमिक्स का डेटा आरबीआई निकाल सकती है, नीति आयोग निकाल सकती है, ऐसा नहीं कोई फेमस डेटा में ऐसा नहीं करना है, लेकिन आपको लगता है कि ये इकोनॉमिक का डेटा, इकोनॉमिक्स डेटा तो आरबीआई भी निकालती है, नीति आयोग भी निकालती है, तो कोट कर दीजिए नीति आयोग ने ऐसा कहा। ठीक है, इस तरफ से तो उससे जो है वो ऑथेंसिटी बढ़ जाती है, आपके जो फैक्ट्स हैं उसका ऑथेंसिटी बढ़ जाएगा और आपका मार्क्स जो है वह अच्छा मिलेगा वहां पे। तो ये है। और एक चीज और मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट करना चाहूंगा कि जो शुरुआत के जो क्वेश्चन है, शुरुआत में जो क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन, वो आप लोग बेस्ट लिखने की कोशिश करें। क्योंकि एज ए एग्जामिनर, एग्जामिनर का जो है वह पूरा एक माइंडसेट होता है, वो माइंडसेट तय हो जाता है कि आपका लेवल क्या है, उसी के अकॉर्डिंग वो मार्किंग फिर करना शुरू कर देता है। इसलिए कोशिश करें कि शुरुआत का जो 5-6 क्वेश्चन है ना, वो बेस्ट होना चाहिए। आपकी कॉपी लगनी चाहिए कि हाँ, इसमें जो है दम है, इसमें जो है एकदम जबरदस्त है कॉपी है, इसमें कंटेंट जबरदस्त है, प्रेजेंटेशन जबरदस्त है। शुरुआत का 6-7 क्वेश्चन बहुत अच्छा लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, बहुत लोग आप मेरे पास तो बहुत सारे कॉपियां आती है, मैं देखता हूँ और इवेलुएट भी करता हूँ। इवन विजन का भी करता हूँ, पीडब्ल्यू का भी करता हूँ, ऑल एज का, धी का भी मेरे पास कॉपियां आती हैं। तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे का कुछ मतलब शुरुआत का ही वो उनका आंसर खराब है। लास्ट में भला उनका कुछ आंसर, लेकिन एक टीचर का माइंडसेट होता है। जो टीचर सुबह से शाम तक जो है ना वो कॉपी इवेलुएट कर रहा है बैठकर वहां पे आयोग में, उसको आपके अच्छे या बुरे से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ पैसा दिख रहा है। तो टीचर के लिए जितना आसान बन सके आपकी कॉपी, वो इंपॉर्टेंट है। टीचर को एकदम आसानी से उसको आपको दिखना चाहिए कि आप क्या दिखाना चाहते हैं, उसको दिखना चाहिए। जितना सिंपल वे में लिखें, जितना अच्छा से फ्लो चार्ट बनाएं, हैंडराइटिंग ज्यादा अच्छा होना चाहिए, हैंडराइटिंग थोड़ा इतना होना चाहिए कि वो पढ़ सके, उसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि वो उसको अगर पढ़ नहीं सकेगा तो वो दिमाग नहीं लगाएगा वहां पे, कोशिश नहीं करेगा ढूंढ ढूंढ कर पढ़ने का। तो इसलिए कोशिश करें, ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये सब चीजें मैं बता रहा हूँ सिलेक्शन आपको दिलाने में बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि हाफ हाफ मार्क्स, तो सोचिए 1 क्वेश्चन में हाफ मार्क्स आप कर रहे हैं, तो 20 क्वेश्चन में 10 मार्क्स, 6 पेपर है, 60 मार्क्स। समझ रहे हैं कितना आप डिफरेंशिएट कर दिए, 60 मार्क्स का डिफरेंस हो गया। सोचिए कोई आगे अंदर हो जाएगा, कोई बाहर हो जाएगा। 60 मार्क्स बहुत ज्यादा होता है मेंस में, पता है आपका कट ऑफ कैसे कितना क्लोज रहता है। तो ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरी बात, डायमेंशन ज्यादा ज्यादा कवर करिए। और यूपीपीसीएस का जो क्वेश्चन होता है वन लाइनर क्वेश्चन होता है, अगर सिर्फ वन लाइनर पे अगर आप ध्यान देंगे तो फिर वो पेपर भी नहीं भर पाएगा। समझ रहे हैं? इसलिए जो है वह क्वेश्चंस में देखा करें, कॉज दीजिए, अगर कॉज पूछा है तो कॉज दीजिए। नहीं भी पूछ, सपोज कॉज किसी क्वेश्चन में पूछ रहा है तो कॉज तो देना ही है, उसके साथ साथ जो है वह और भी डायमेंशन देना है, चैलेंजेस क्या है उसके साथ, वे फॉरवर्ड देना है, सजेशंस देने हैं, फिर कंक्लूड करना है। तो डायमेंशन वहां पे पूछा भी नहीं होगा, उसे सेशन नहीं पूछा होगा, वे फॉरवर्ड नहीं पूछा होगा, लेकिन आपको देना चाहिए। इससे एक तो डायमेंशन बहुत ज्यादा कवरेज होगा, लोगों को उसको लगेगा टीचर को कि बहुत अच्छा आपको जानकारी है। आपका आंसर इंप्रूव होगा, इससे काफी अच्छा आपका आंसर दिखेगा। कंटेंट आपका इंप्रूव होगा और कंटेंट की कमी भी नहीं होगी। जब आप डायमेंशन ज्यादा कवर करते हैं तो सब डायमेंशन में कुछ ना कुछ पॉइंट्स देने होते हैं। एक सिर्फ कॉज में हो सकता है 5 पॉइंट के बाद आपके पास दिमाग में कुछ आ ही नहीं, तो होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि सेम पॉइंट्स को दूसरे भाषा में रिपीट करने लगते हैं। वो बहुत ही खराब आदत है, उससे क्वेश्चन उसका उससे आपका आंसर जो है वह की क्वालिटी नीचे आ जाती है। जब आप सेम पॉइंट्स को दूसरे फॉर्म में जो है वह दूसरे शब्दों में जो है आप नीचे भी लिख देते हैं। तो पॉइंट्स को तो रिपीट तो बिल्कुल भी नहीं करना है, पॉइंट्स को बिल्कुल भी रिपीट नहीं करना है, नए पॉइंट्स देने हैं। और डायमेंशन नए नए अगर आप डालते हैं, ज्यादा डायमेंशन डालते हैं, तो पॉइंट्स की भी आपको कमी नहीं होगी। ठीक है। दूसरी बात, वर्ड लिमिट पे ध्यान दें। हमारा जो यूपीपीसीएस में वर्ड लिमिट है 125 वर्ड्स एंड 200 वर्ड। बहुत सारे यूपीएससी के अब भी मेंस लिखा है, और
और यूपीएससी का भी अब लिखने जा रहे हैं, उनको लगता है कि जैसे यूपीएससी में जो है वह अलग अलग है, 150 वर्ड्स एंड 250 वर्ड्स वहां पे है, तो उसका गेम अलग है। अगर आप 2.5 पेज भी अगर आप लिखते हैं यहाँ पे आंसर, कोई जो नहीं कि तीनों पेज आप भरें। अगर आपका आंसर छूट रहा है तो ये भी एक तरीका है कि आप 2.5 पेज लिखें उसको। 2.5 पेज में आपका 200 वर्ड्स हो जाता है। आप ऐसे अपना काउंट कर लीजिएगा, हर कोई का जो एक पेज में जो वर्ड लिमिट होता है वो अलग होता है। तो एक बार अपने हर पेज का काउंट कर लीजिए कि एक पेज में आप कितने वर्ड लिख रहे हैं। तो 200 वर्ड्स अगर आप 2.5 पेज में हो रहा है तो उसको 3 पेज पहुंचाने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि आप जो है पेपर कंप्लीट करें। ये इंपॉर्टेंट है कि आप पेपर कंप्लीट करें। पेपर कंप्लीट नहीं होगा, अब सोचिए बहुत हुआ तो आप जो है वह एक क्वेश्चन में एक मार्क्स का लीड ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पूरा क्वेश्चन आप मिस कर रहे हैं, तो अगर 12 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें जो मिनिमम भी कितना खराब लेंगे ना, 5 नंबर तो देगा ही देगा टीचर ना। 4.5 नंबर देगा, 5 नंबर देगा। तो फिर भी आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो आप लॉस में, अगर आप क्वेश्चन छोड़ते हैं तो क्वेश्चन तो छोड़कर आना ही नहीं है। कुछ नहीं आ रहा है, डायग्राम बना देंगे, फ्लो चार्ट बना देंगे, फ्लो चार्ट बनाकर कॉज कॉज अगर पूछ रहा है, इफेक्ट पूछ रहा है, तुरंत एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, उसको जो है वो अपना दिखा देंगे क्या क्या है, क्या क्या पॉइंट्स है उसमें। बस दो दो वर्ड्स भी अगर लिख देंगे कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कुछ भी है तो बस एक हो जाएगा। जो कुछ ना कुछ टीचर मार्क्स देगा ही देगा, सबको ही देता है, हम लोग भी देते हैं, वो देगा ही देगा। अगर टाइम एकदम नहीं बच रहा है तो अगर मैप का पॉसिबिलिटी है, मैप बना दे वहां पे, ठीक है। और फ्लो चार्ट भी डिफरेंट डिफरेंट तरह का बनाए, एक ही टाइप का फ्लो चार्ट नहीं। अगर गोल गोल आप फ्लो चार्ट बना रहे हैं तो पता चला कि सारे बे में आप उसी टाइप का फ्लो चार्ट बना रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्लो चार्ट में वैरायटी रखें, कहीं स्क्वायर, कुछ क्वेश्चन में जो है वह सर्किल, कुछ क्वेश्चन में जो है वह डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, ठीक है। मैं कॉपी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो उसमें भी आप देखेंगे कैसे बच्चे ने बनाया डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में वैरायटी होना चाहिए, ये आपका प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा कर देगा, प्रेजेंटेशन को आपको नेक्स्ट लेवल लेके जाएगा। अगर आप वैरायटी, अगर फ्लो चार्ट में भी वैरायटी रखते हैं आप पूरा। अब मैं बता रहा हूँ, पूरा जो गेम है प्रेजेंटेशन एंड कंटेंट का है। इवन कंटेंट से ज्यादा, कंटेंट आपका एवरेज भी है लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, तो आपको मार्क्स में गारंटी करता हूँ कि आपको मार्क्स ज्यादा मिलेगा। इसलिए बहुत छोटी छोटी बातें प्रेजेंटेशन पे वर्क करना है। प्रेजेंटेशन पे अभी टाइम है, थोड़ा बहुत आप एनालाइज करें खुद से। मैक्सिमम प्रिपरेशन तो हो चुकी होगी, अब यही थोड़ी छोटी चीज जो है वो आपको सिलेक्शन दिलाएगा, टॉपर्स बनाएगा। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स है, इस पे थोड़ा सा वर्क करना है, सोचना है। कोई भी क्वेश्चन का इंट्रो अच्छा होना चाहिए, क्वेश्चन का इंट्रो अच्छा लिखना है, ज्यादा लंबा भी नहीं लिखना है, 3-4 वर्ड्स में लिखना है इंट्रो, बस इससे ज्यादा नहीं है। 3-4 वर्ड्स नहीं, सॉरी, 3-4 सेंटेंस में आपको इंट्रो लिखना है, इससे ज्यादा नहीं होता है। कंक्लूजन हर क्वेश्चन में लिखना है। बहुत सारे लोग कंक्लूजन मिस कर देते हैं, कंक्लूजन मिस करेंगे हाफ मार्क्स आपका चला जाएगा, क्योंकि हर चीज पे मार्क्स बटा हुआ है, इंट्रो पे, कंक्लूजन पे, बॉडी पे। तो तीनों होना चाहिए, इंट्रो भी होना चाहिए, बॉडी भी होना चाहिए जो क्वेश्चन का डिमांड है, और इन कंक्लूजन भी होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग जो भी मैं बता रहा हूँ खुद से आप अपने कॉपी को एनालाइज करिएगा, कि टाइम अगर किसी का क्वेश्चन छूट रहा है तो क्यों छूट रहा है। 3-4 मैं जो पॉइंट्स बताया हूँ उससे ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर एक दो क्वेश्चन छूट रहा होगा तो, अगर बहुत ज्यादा क्वेश्चन छूट रहा है तो ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। अदरवाइज जो है एक दो क्वेश्चन छूट रहा है, जनरली मैक्सिमम लोग का एक दो क्वेश्चन ही छूटता है, तो वो इससे आपका प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड पॉइंट सब एक हिंदी और ऐसे का है, उसको बिल्कुल हल्के मत लीजिएगा। हिंदी में 110 स्कोर मिल रहे हैं, बहुत ही स्कोरिंग है। ग्रामर पे अच्छे से करिएगा, रटिएगा उसको। और जो खासकर मुहावरे जो उसमें पूछते हैं, वो सब थोड़ा सा अच्छे से करना है। उसमें जो सेंटेंस बनाना होता है मुहावरे से, उस वो करंट से रिलेटेड बनाइएगा। जनरल नहीं कि राम ने ऐसा कहा, वो राम ने वो राम श्याम वाला नहीं, कुछ करंट से उसका कुछ लिंक होना चाहिए, कि जो टीचर भी पढ़े तो उसको इंटरेस्ट लगे, अच्छा ऐसा इन्होंने बनाया, इसका अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, मुहावरे का मतलब इसको पता है। तो करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी न्यूज चल रहा होगा, उससे कुछ प्रैक्टिकल बताया बनाइएगा, ठीक है, इस टाइप से, मतलब समझ रहे हैं। जैसे खजूर पे से वो गिरा और तार पे लटका, ये मुहावरा है, ठीक है। तो मतलब एक डिफिकल्ट सिचुएशन से वो बचता है तो दूसरे पे फिर फंस जाता है। तो आप इसको बना सकते हैं कि शाम को जो है वह कोरोना हुआ, वहां पे बचा, और घर लौट रहा था, उसकी एक्सीडेंट हो गई, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा रिलेवेंट होना चाहिए, रिलेवेंस होना चाहिए, थोड़ा सा करंट अफेयर से रिलेटेड होना चाहिए, थोड़ा सा जो पढ़ने में थोड़ा लगे कि हाँ मतलब अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा मजा भी आए। बोरिंग सा सिंपल सिंपल सा में वो आपको हाफ मार्क्स को कट कर देता है।
ऐसा आपको फुल्ली 3 मार्क्स देगा, 30 मार्क्स का मुहावरा है, पूरे तरह से आपको मिल जाएगा उसमें, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें हैं, ये चीजें चीजें थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ग्रामर में 70 मार्क्स का है, मैक्सिमम स्कोर 60 प्लस कर सकते हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप भी कर सकते हैं। और ये सब आपको डिफरेंशिएट करेगा, और मार्क्स बहुत इजी जो है वह टारगेट है। हिंदी एंड एसे, एसे के लिए दो तीन चीज मैं बता देता हूँ। ऐसे में डिफरेंट तरह से शुरू करिए ऐसे को। 3 ऐसे पूछ रहा है, तो एक को एनेक्डोट से शुरू कर सकते हैं। एनेक्डोट का मतलब जैसे स्टोरी से, ठीक है। और जो स्टोरी एनेक्डोट आप शुरू करते हैं, उसको जब स्टार्ट करते हैं, उस चीज को कंक्लूजन में भी लाइए उस स्टोरी को, ताकि जो है वह जो स्टार्ट किए थे वो कंक्लूजन में दिखना चाहिए वो स्टोरी। कोई भी स्टोरी से आप शुरू कर रहे हो, वो आपका मर्जी है, लेकिन उसको कंक्लूजन में लाइए उस वर्ड को, ताकि टीचर को याद थोड़े ना कि आपने, जब आप कोई टीचर पढ़ना शुरू करता है तो फिर लास्ट तक आया तो वो भूल जाता है, समझ रहे हैं कि क्या है शुरू में था, लेकिन जब उसको आएगा तो याद आएगा, अच्छा ठीक है, वो उसने कोलेट किया है इस चीजों को। जैसे जो भी टॉपिक से रिलेटेड आप लिख रहे होंगे, तो एक एनेक्डोट से शुरू करिए। दूसरा जो है वह कोटेशन से शुरू करिए। कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोटेशन कुछ कुछ याद कर लीजिए, याद होना चाहिए आपके पास, कलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा जो है आप सिंपल फैक्ट से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है, या फिर एनेक्डोट से भी, चाहे कोटेशन कुछ से भी शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे भी बहुत अच्छा है, इसमें भी काफी स्कोर आ रहे हैं, 100 के राउंड आप स्कोर कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। और अगर जैसे एक तो लिटरेचर से आता है, जैसे सेक्शन 1 में अगर लिटरेचर का अगर आप तैयार कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तैयार कर लीजिए, क्योंकि लिटरेचर में बहुत कम लोग लिखते हैं। तैयार कर सकते हैं तो आपके पास अगर कोई तैयार है, उसको रट जाना है सिंपल, तो अगर आप कर सकते हो तो शुरू करिए, इसमें बहुत अच्छा मार्क्स मिलता है, क्योंकि इसको बहुत ही कम लोग चूज करते हैं। अरे बस सोशल इशू उसमें रहता ही है। विमेन एक पिछले साल पूछा है, तो इस बार नहीं पूछ, कुछ और पूछेगा। अगर 2 साल पहले पूछा है तो चांसेस है विमेन का। फिर जो है आपका एजुकेशन से रिलेटेड पूछ सकता है। तो एक पहला तो सोशल से होता है, फिर जो है वह पॉलिटिकल होता है, वन इलेक्शन वन नेशन, ये काफी न्यूज में है, वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर कुछ स्कीम्स से भी, मनरेगा वगैरह इस टाइप का जो भी है, ठीक, आयुष्मान भारत, अभी बहुत सारे स्कीम्स का जो है 10 ईयर्स पूरा हो रहा है, तो सारी चीजें न्यूज में है, लाइक आयुष्मान भारत, आई थिंक मनरेगा जो भी है, मतलब मनरेगा नहीं, मनरेगा तो पहले शुरू हुआ था, जो भी जो 2014 में मोदी गवर्नमेंट आने के बाद बहुत सारा स्कीम 2015 में शुरू हुआ है, तो बहुत सारा जो है वो आप देख लीजिएगा 2025 में वो कंप्लीट हो रहा है 10 ईयर्स, तो काफी न्यूज में है। तो वो जो भी स्कीम्स न्यूज में उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, ठीक है। और अभी रिसेंट न्यूज में था, वन नेशन वन इलेक्शन भी न्यूज में था, कोविंद जी का जो कमिटी ने रिकमेंड किया, तो वो सारी चीजें भी आप देख लीजिएगा। थोड़ा सा इलेक्टोरल रिफॉर्म पे आप पूछ सकता है ऐसे, ठीक है। क्योंकि इलेक्शंस भी अभी रिसेंटली हुए हैं पिछले साल, अब फिर अभी बिहार का इलेक्शन है, तो काफी न्यूज में है। तो ये सब चीजें थोड़ा सा आप प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, और आईआर से भी पूछ सकता है, तो बहुत ज्यादा डायनेमिक नहीं पूछता है जैसे यूपीएससी में पूछता है। यूपीएससी में बहुत सिंपल ही ऐसे होते हैं। तो पहले आप फॉर्मेट, जैसे ऐसे के बारे में पता होगा, कि पहले फॉर्मेट बना लीजिए 5 मिनट, उसके बाद लिखना शुरू करिए। ऐसे नहीं कि ऐसे मिला और तुरंत लिखना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता है। ऐसे का एक पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए जो टॉपिक है, उसके बाद जो है उसको लिखना शुरू करिए। तो हर टॉपिक पे 5 मिनट जरूर दीजिए, रफ वर्क करिए, क्या क्या उसमें लिखना है, क्या क्या कंटेंट डालना है, ठीक है। उसके बाद जो है ऐसे को लिखना है। और ताकि, और ऐसे में क्या इंपॉर्टेंट, फ्लो बना होना चाहिए, फ्लो एक होना चाहिए, ठीक है। हेडिंग सब हेडिंग का भी आप यूज कर सकते हैं, उस तरह का हेडिंग सब हेडिंग नहीं जैसे जीएस का पेपर लिखते हैं, ऐसे नहीं। बहुत लोग देखता हूँ पॉइंट फॉर्मेट में लिखते हैं, वो एकदम ही गलत है। वो ऐसे का नहीं होता, ऐसे में वो फ्लो नहीं हो गया ना, फिर तो जीएस का आंसर लगेगा आपका। ऐसे में एक फ्लो होना चाहिए थोड़ा सा, जब आप पढ़ रहे हो तो जैसे कैसे आप पढ़ते होंगे योजना वगैरह कुछ सूत्र में, जैसे आर्टिकल्स आते हैं, इसमें एक फ्लो है, वो ऐसे ही है एक्चुअली। वो योजना और कुछ होता है, आई थिंक पढ़े होंगे आप लोग, कोई ना कोई कभी ना कभी देखे होंगे। तो उस तरह के फ्लो होना चाहिए, तो फ्लो मेंटेन करना है, पॉइंट्स में नहीं लिखना है। बीच में अगर हेडिंग कुछ देना है, सब हेडिंग देना है, वो दे दीजिए बिल्कुल। कुछ अगर चेंज कर रहे हैं, कुछ डायमेंशन चेंज कर रहे हैं, वो दे सकते हैं बिल्कुल। अदरवाइज जो है वो उसमें ज्यादा पॉइंट्स में मत लिखिए। और जैसे क्लाइमेट चेंज होगा से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, तो उसमें लैंडस्लाइड चाहे फिर तो उस सब में आप मैप भी डाल सकते हैं, ठीक है। मैप उसमें क्लाइमेट चेंज टाइप के टॉपिक में आप डाल सकते हैं। आपको एक कॉपी दिखाता हूँ, ठीक है।